नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। और पहली तस्वीर आपको नालंदा की दिखाएंगे। नालंदा में रात के अंधेरे में अश्लील डांस की महफिल सजी, जिसमें ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने खूब ठुमके लगाए तो नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाकर हुए इस जलसे में कोरोना को खुलेआम न्योता दिया गया। विशनपुर गांव में रंग बिरंगी लाइट की रोशनी से चकाचौंध महफिल सजाई गई है। रोशनी से नहाए स्टेज पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार बालाएं जलवे दिखा रही हैं। मंच पर डीजे का कान फोड़ू गीत संगीत गूंज रहा है और उसकी धुन पर ये रंगीन परियां अश्लील ठुमके लगा रही हैं। स्टेज पर बिजली गिरा रही बार बालाओं की भाव भंगिमा पर मनचले भी मचले जा रहे हैं। विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे मेहमानों के मनोरंजन के लिए रात के अंधेरे में जलसा किया गया था, जिसमें ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स के नाच गाने की ऐसी रंगीन महफिल सजाई गई कि उसकी गूंज दूर दूर तक पहुंची। रात भर अश्लील डांस का दौर चलता रहा, लेकिन नालंदा पुलिस और उसके सिपह सालार इस सब से बेखबर रहे। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू की सख्त पाबंदी लागू की गई है, जिसकी धज्जियां उड़ाते हुए विशनपुर गांव में खुलेआम घंटों ऐसा उत्सव मना, जिसमें ना तो किसी ने मास्क पहन रखा था और ना किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की ही परवाह थी। सब नाचते रहे, झूमते रहे और कोरोना को न्योता देते रहे। कुछ दिन पहले ही कोरोना की दूसरी लहर के कहर बरपाने के बावजूद यही लापरवाही जारी रहेगी तो तीसरी लहर से आखिर कैसे बचेंगे बिहारवासी? अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। बेगूसराय के तेघड़ा बाजार में दो दुकानदारों के बीच संग्राम छिड़ गया। घंटों लात और घूंसे चलते रहे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तेघड़ा बाजार की व्यस्ततम सड़क पर दे दनादन हो रहा है। आमने सामने सालों से कपड़े की दुकान लगाने वाले दो व्यवसायी ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कोई लात बरसा रहा है तो कोई घूसा चढ़ रहा है। रह रह कर लाठी भी बरस रही है। बीच सड़क पर मारपीट का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि मारपीट के दौरान बीच बचाव की कोशिशें भी हो रही हैं। कुछ महिलाएं भी आपस में गुत्थम गुत्था व्यवसायियों को दूर करती नजर आ रही हैं। लेकिन सड़क पर छिड़ा संग्राम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तेघड़ा बाजार में सालों से लगती आई दोनों कपड़ा दुकानों के मालिकों के बीच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा भी चलती रहती है। एक दूसरे के ग्राहकों को जबरन खींचने के विवाद ने अचानक ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि दोनों दुकानदार बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए। फिर तो बीच सड़क पर संग्राम चलता रहा और दोनों दुकानदार एक दूसरे पर वार करते रहे। तेघड़ा बाजार की सड़क पर दो व्यवसायियों के बीच मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। इधर मुजफ्फरपुर में दहेज प्रताड़ना के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। ढाल बनकर खड़ी प्रेमिका ने खूब हंगामा मचाया तो पुलिस को कदम वापस खींचने पड़े। लोहे का गेट खोलने के लिए बाहर ताले पर तेज धार आरी चल रही है तो अंदर छिपे प्रेमी को बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ी गर्लफ्रेंड खूब चीख पुकार मचा रही है। ये हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है मुजफ्फरपुर के मदनानी मोहल्ले में।
जहां छिपे दहेज प्रताड़ना के आरोपी राजू गुप्ता को पकड़ने के लिए मिठनपुरा और चकिया पुलिस के जवान पहुंचे थे। जब गेट नहीं खुला तो आरी चलने लगी, लेकिन राजू की गर्लफ्रेंड खुशबू ने ऐसा हंगामा मचाया कि पुलिस को कदम पीछे खींचने पड़े। जबरदस्ती डिस्टर्ब किया जा रहा है, यहाँ पे जबरदस्ती डिस्टर्ब कर रहा है, जबरदस्ती। देखिए राजू गुप्ता पर उसकी पत्नी ज्योति ने दहेज प्रताड़ना का केस कर रखा है। तब से आरोपी राजू गुप्ता भागा भागा फिर रहा है। वो कुछ दिन से इसी मकान में अपनी गर्लफ्रेंड खुशबू के साथ छिपा हुआ था। मुजफ्फरपुर पुलिस को ऐसी ही भनक लगी। गिरफ्तारी के लिए जवानों ने धावा बोल दिया, लेकिन पुलिस को देखकर प्रेमी को बचाने के लिए गर्लफ्रेंड ने ऐसा हंगामा मचा दिया कि मोहल्ले वालों की भीड़ जुट गई। तो वही लड़की देखिए वहाँ चिल्ला रही है। शादी हो चुका है राजू का, फिर भी लड़की के साथ रहती है लिविंग रिलेशनशिप में। क्या वो लड़की अंदर में? वो हम नहीं बता सकते हैं। एक ये जो दिख रही है सामने, राजू इसी के साथ रहता है। लड़की हल्ला हंगामा भी किया, आप लोग पर कई गंभीर आरोप लगाई है। हम तो बाहर थे तो कहीं खो गए। मामला क्या है? मामला हमारे लोकल थाने साथ में थी। कौन थाना से आए आप? हम लोग तो मोतिहारी से आए हैं। पति और पत्नी का घरेलू विवाद इस कदर सड़क पर आ गया है कि पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। तो प्रेमी के लिए ढाल बनकर खड़ी प्रेमिका के हो हंगामे से मुजफ्फरपुर का मदनानी मोहल्ला टूट रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। बेतिया में सिकरहना नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि दूल्हे राजा को नाव पर बारात निकालनी पड़ी। नदी की उग्र धारा के बीचों बीच 10 किलोमीटर तक सफर करने के बाद नाव पर सवार बारात पहुंची दुल्हनिया के पास। न हाथी घोड़ा पालकी है और न सजी धजी लग्जरी गाड़ी है। यही छोटी सी नाव है जिस पर सगे संबंधियों संग सवार सज धजे दूल्हे राजा लेकर निकल पड़े हैं बारात। पानी में डूबी परुराहा गांव की इसी सड़क से इंजीनियर दुल्हा अरविंद मिश्र की बारात 10 किलोमीटर दूर बहुअरवा गांव जानी थी, लेकिन लगन के ऐन मौके पर सिकरहना नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़क का नामो निशान मिट गया। मुहूर्त गुजरा जा रहा था, सो नाव मंगाई गई और उस पर सवार होकर निकल पड़ी बारात। बीच मझधार में कभी नाव डगमगाने लगी तो कभी रास्ते से भटक गया खेवनहार। लेकिन नई नवेली दुल्हनिया जो दूल्हे राजा के इंतजार में बैठी, इसलिए दूल्हे राजा और बारातियों की टोली को साथ लेकर मांझी हौले हौले नाव को खेता रहा। आंधी तूफान और नदी की उग्र धारा के बीच से बेड़ा पार करता रहा और आखिरकार 10 किलोमीटर का सफर पूरा कर जब नाव पांडे टोला पहुंची तो दुल्हनिया का इंतजार खत्म हुआ। पश्चिम चंपारण के गांव-गांव में इन दिनों बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि सैकड़ों गांव घर डूब गए हैं, तो आने जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब ऐसे में दूल्हे राजा करे तो करे क्या? नाव ही एक सहारा बचा है जिस पर सवार होकर बारात निकली जा रही है। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। इधर बगहा में गंडक नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि घर घर आंगन वांगन पानी पानी हो गया, तो पीड़ित ग्रामीणों को जान बचाने के लिए मचान पर शरण लेनी पड़ी। खाई सोन है, मैं कहाँ से बना कर खाई सोन, न चावल बना, दाल बना, तरकारी भात का बना खाई सोन। जो लड़का एगो हेदे भाई को होदे भाई को बाबू होदे बारे सारे जो लोग हैं वैसे छप्पर पे रखे हुए हैं। जी ऐसे ही हम लोग रखे हैं। अब जब पानी खत्म होगा तब तो खाना का व्यवस्था लगाएंगे तो खाना वाना बनेगा। अभी तो जो चावल था गेहूं किसान था वो तो दह गया। मॉनसून की पहली बारिश में भी गंडक नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि बगहा का चकदहवा गांव पानी पानी हो गया है। एक एक घर आंगन सैलाब में डूबा हुआ है। हर तरफ दिल दहला देने वाला नजारा है। तिनका तिनका जोड़कर बसाई गृहस्थी तहस नहस होकर रह गई है। चारों ओर पानी और उस पर बनाए गए मचान पर पूरा परिवार किसी तरह वक्त गुजार रहा है, लेकिन पेट की भूख तो बाढ़ देखकर चुप नहीं बैठती। तो सुबह से बैठा है,
सुबह से बैठे हैं। कुछ खाना वाना बनाया, कुछ खाना वाना खाया है? अभी नहीं, पानी घर में तो खाना बनेगा। छोटे बच्चे भी भूखे सो रहे हैं जी। गंडक नदी के रौद्र रूप से बगहा का एक एक गांव और एक एक मोहल्ला इन दिनों पानी पानी हो गया है और उसी घुटने भर पानी के बीच जिंदगी का संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। रवि रंजन, न्यूज़ 18 बगहा। कटिहार में कोसी नदी उफनाई तो बंकू टोले के बाशिंदे अपने गांव में कैद हो गए। ऐसे में जब बुजुर्ग महिला बीमार पड़ी तो उन्हें घाट पर लाद कर ले जाना पड़ा। मॉनसून की पहली बारिश में ही कोसी नदी उफना गई है। नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि शहर आने जाने का हर रास्ता बंद हो गया। ठीक ऐन मौके पर बंकू टोले की बुजुर्ग गीता देवी बीमार पड़ गई हैं। परिजन करें तो क्या करें, घाट पर टांग कर पैदल ही पगडंडी पर बढ़े जा रहे हैं। लंबे रास्ते पर कई किलोमीटर पदयात्रा करने के बाद ही अस्पताल पहुंचेंगे, तभी बुजुर्ग महिला की जान बच सकेगी। बारिश में जब भी कोसी नदी रौद्र रूप धारण कर लेती है, बंकू टोली के बाशिंदे पूरी दुनिया से कट जाते हैं। आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। बड़ बीमार होता है तो खटिया पर उठा करके ले जाना पड़ता है। वहाँ रोड क्या कहता है हॉस्पिटल खटिया पर पानी आता है तो बड़ बीमार में कोई डॉक्टर नहीं आने चाहता है, तो फिर कैसे ले जाते हैं यहाँ से पेशेंट को? नहीं पर खटिया रोक ले जाते हैं। आजादी के सालों गुजर गए, फलका प्रखंड का बंकुटोला गांव एक अदद सड़क के लिए तरस रहा है। सड़क के नाम पर यही कच्ची पगडंडी बची है जो इन ग्रामीणों को उनकी मंजिल तक ले जाती है। लेकिन जब बारिश में कोसी नदी आंखें दिखाने लगती है तो उस समय ये रास्ता भी बंद हो जाता है। शादी ब्याह और रोजगार पर तो आफत है ही, ऐसे में गांव का कोई शख्स बीमार पड़ा तो उसका भगवान ही मालिक है। हर प्रखंड में 2, 4, 5 टोला बसावट छुटा हुआ है, उसमें से वो है। तो इस बार जो भी बसावट छुटा हुआ उसको कोनेटवर्क में लिया जा रहा है। बंकू टोले के बाशिंदे आखिर कब तक घाट पर बैठकर मंजिल तक आते जाते रहेंगे? आखिर कब तक विकास का वादा छलावा साबित होता रहेगा? सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। नवादा के कोविड सेंटर में जिंदगी की जंग जीतकर घर लौट रही टोनी को यादगार विदाई दी गई। हौसला अफजाई करने के लिए खुद डीएम यशपाल मीणा भी पहुंच गए। दोनों पांवों पर खड़ी टोनी कुमारी पर हर कोई निहाल है। हर तरफ से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। हौसला अफजाई के लिए डीएम यशपाल मीणा भी नवादा सदर अस्पताल पहुंचे हुए हैं। खुशी का ये लम्हा हर किसी के लिए यादगार बन गया है। लेकिन कुछ दिन पहले कोरोना ने ऐसा शिकंजा कसा था कि टोनी कुमारी पस्त पड़ गई थी। सिटी स्कैन की रिपोर्ट में 24 पॉइंट देखकर उसे पावापुरी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। लेकिन परिजनों को नवादा कोविड सेंटर के डॉक्टर और ऊपर वाले पर पूरा भरोसा था। आज टोनी पूरी तरह से स्वस्थ है, तो ये ऊपर वाले और धरती के भगवान की बदौलत। डॉक्टर तो बोले थे कि यहाँ ले जाइए, बाकी अमित भैया और मनमोहन भैया के सहयोग से और डॉक्टरों के सहयोग से, जो मेन यहाँ के अच्छे हैं अफ्ताब फिल्म सर, उनका सहयोग से यहाँ तक ले अच्छा रिकवर हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर ने जब पंजा फैलाया था तो नवादा के कोविड केयर सेंटर में मरीजों की बाढ़ आ गई थी। एक दिन दौड़े भागे परिजन गंभीर हालत में टोनी कुमारी को लेकर कोविड सेंटर पहुंचे, लेकिन स्टाफ और कम संसाधन के बावजूद चिकित्सा कर्मी दिन रात ड्यूटी पर डटे रहे। और वो दिन भी आया जब टोनी कुमारी अपने पांव पर खड़ी हो गई, तो उसकी हिम्मत बढ़ाने खुद नवादा के डीएम अस्पताल पहुंचे। ऐसे एक उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने पीएचसी स्तर पे ही हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी दिया है, और जिला स्तरीय जो हम लोगों का डीसीएचसी और जो डीसीसी थे उन सबका हम लोगों ने उपयोग करते हुए जो पेशेंट्स थे उन सबको बेहतरीन इलाज प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। जब कोरोना शिकंजा कसे तो हिम्मत मत हारिए, खुद पर तो भरोसा रखिए ही, धरती के भगवान पर भी विश्वास रखिए।
आप जरूर स्वस्थ होंगे और अपने कदमों पर चलकर घर लौटेंगे, जिस तरह से कोरोना को मात देकर टोनी कुमारी घर लौट रही हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। दरभंगा में कोरोना की मार से मां को खो चुका बेटा 4 लाख के मुआवजे के लिए दर-दर भटक रहा है। इलाज में सारी पूंजी खर्च हो गई, अब उसी रकम पर सारी। जब मुख्यमंत्री जी का जो अनुदान राशि है 4 लाख रुपया अगर मिल जाता है तो वो कर्जा मेरा माथा पर से सज जाएगा और मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, ठीक, और मेरे भी बेटी है, बेटा है, सबको पढ़ाना लिखाना, घर में बहुत सारे खर्चे भी हैं। अप्रैल के महीने में जब सुनील पंजियार की मां निर्मला देवी को कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उन्हें दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ। डेथ सर्टिफिकेट में भी मौत का कारण कोविड-19 लिखा हुआ है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से सरकारी मदद का इंतजार दिन ब दिन बढ़ता ही रहा है। डेथ कैरिंग सर्टिफिकेट दिए हैं और प्रोसेस में है। मैं वहाँ HR से भी बात किया हूँ, स्टेट सोसाइटी में मैंने लिख कर दे दिया है रिटर्न में, जो इन पर इनका जल्दी से उनका उत्कर्ण है जो हम प्रोसेस में सब लोग का पोर्टल ID डेवलप। आखिर सुनील पंजियार जाए तो किसके पास जाए? लाल अफीता शाही और तकनीकी गड़बड़ी ने ऐसा हाल कर दिया कि ना कोई मदद मिल पा रही है और ना ही मदद की कोई आस। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।